पुराने जमाने की बात है। कक्केपुर राज्य में नरेश नाम का एक बहुत ही भला व्यापारी रहता था। वह बड़ी बड़ी नावों में माल भरकर दूर दराज के देशों में बेचने जाता था। इस तरह व्यापार से उसने बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा कर ली थी। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपना जीवन व्यापन कर रहा था। एक बार वह व्यापार के सिलसिले में दूर दराज के देशों में व्यापार करने के लिए गया तो बीच में ही उसकी नाव खराब हो जाने से उसे एक टापू पर ही रुकना पड़ा। उधर कक्केपुर में नरेश की माँ बहुत परेशान थी। 15 दिन हो गए मेरा बेटा अभी तक व्यापार करके वापस नहीं लौटा। पहले तो उसने कभी लौटने में इतनी देर नहीं की। इधर टापू पर नरेश फल खाकर अपनी भूख शांत करता वह वहां आते जाते किसी जहाज या नाव का इंतजार कर रहा था। 15 दिन हो गए, एक भी जलयान इधर से नहीं गुजरा। उधर एक दिन जब निराश सा नरेश टापू पर बैठा हुआ था तो एक बड़ा सा घायल बाज उसके पास आकर गिरा। अरे, इस बाज की पीठ में तो तीर धंसा हुआ है। मुझे बाज के पास जाकर इसकी पीठ में ढंसा तीर निकाल देना चाहिए, नहीं तो यह मर जाएगा। नरेश बाज के पास पहुंचा और एक ही झटके में उसकी पीठ में ढंसा तीर निकाल दिया। हे राम! अरे, ये बाज तो मनुष्यों की तरह कराह रहा है। अगले ही क्षण बाज के स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। कौन है आप? वह घायल बाज कहाँ गया? हे श्रेष्ठ पुरुष, वह घायल बाज मैं ही हूँ। मैं यक्षलोक का धनंजय यक्ष हूँ। एक दिन मैं घूमने के लिए पृथ्वी लोक पर आया था। एक शक्तिशाली जादूगर जिसका नाम वीर था एक दुष्ट योजना पर काम कर रहा था। उसे एक शक्तिशाली जादू करने के लिए एक यक्ष की आवश्यकता थी जो उसे किसी भी प्राणी को नर पिशाच में बदलने की शक्ति दे सके। जादूगर जानता था कि यक्ष अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उसने एक मंत्र का जाप किया और अपने धनुष पर एक जादुई तीर चढ़ाया और मुझ पर तीर चला दिया। तीर ने मुझे घायल कर दिया और मैं एक विशाल बाज में बदल गया और यहाँ जमीन पर गिर गया। उसने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया। तब से बाज बना मैं भटकता फिर रहा था। आज जैसे ही तुमने जादूगर का तीर मेरी पीठ से निकाला, तुरंत ही उसका जादू समाप्त हो गया और मैं पुनः अपने असली रूप में आ गया। यक्ष बोला, मित्र, तुमने जादुई तीर निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। बदले में मैं तुम्हें अपनी माला दे रहा हूँ। इस माला को पहनकर तुम कहीं भी आ जा सकते हो तथा मुझसे मिलने यक्षलोक भी आ सकते हो। मित्र धनंजय, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं शीघ्र हो तुमसे मिलने यक्षलोक आऊंगा। और फिर यक्ष धनंजय नरेश से विदा ले यक्षलोक की ओर उड़ गया। उसके जाने के बाद अब मुझे यक्ष की दी हुई माला पहनकर शीघ्र कक्केपुर पहुंचना चाहिए। नरेश ने तुरंत ही माला गले में पहनी। माला, मुझे कक्केपुर उड़ाकर ले चल। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहने के बाद उसे उस माला की याद आई तो उसने अपने मित्र के पास जाने का प्रायोजन बनाया और अपनी माँ को बताया कि मैं अपने दोस्त धनंजय को मिलने यक्षलोक जा रहा हूँ। इतना कहते ही अपने घर की छत से उड़ गया अपने मित्र के पास। शीघ्र ही वह यक्षलोक में धनंजय यक्ष के पास जा पहुंचा। आओ मित्र, बहुत देर कर दी आने में। मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। धनंजय ने उसका खूब अतिथि सत्कार किया। तत्पश्चात धनंजय उसे अपने भवन में ले गया और अपने परिवार वालों से भी मिलाया। उसके बाद वे यक्षलोक में घूमने निकल गए। तभी यक्षलोक के राजा अनुज अपनी बेटी मधुमती के साथ वहां से गुजरे तो नरेश राजकुमारी मधुमती का रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया और धनंजय से बोला, सुनो मित्र, यक्षलोक की राजकुमारी तो अत्यंत सुंदर है। जब से मैंने इन्हें देखा है तब से मैं अपनी सुधबुद्ध खो बैठा हूँ। न जाने राजकुमारी के रूप ने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है। क्या किसी प्रकार राजकुमारी के साथ मेरा विवाह हो सकता है? यह तो बहुत ही मुश्किल कार्य है मित्र। राजकुमारी मधुमती ने विवाह करने के लिए बहुत बड़ी शर्त लगा रखी है। जो कोई उस शर्त को पूरी करेगा उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। राजकुमारी मधुमती एक अधूरी कहानी सुनाएगी। जो भी उस अधूरी कहानी की उचित रूप में पूरी कर देगा, राजकुमारी उसी के साथ विवाह करेगी। मित्र, यक्षलोक के अनेक यक्ष हार मान चुके हैं, फिर तुम कैसे इस शर्त को पूरी कर पाओगे? इसलिए राजकुमारी मधुमती के साथ तुम्हारा विवाह होना असंभव है। मित्र, असंभव कार्य को संभव करना तो मनुष्य की आदत रही है। मुझे इसी समय राजा अनुज के पास ले चलो। मैं आज ही राजकुमारी मधुमती से अधूरी कहानी सुनना चाहता हूँ।
तो चलो मित्र, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलूं। कुछ देर में धनंजय उसे राजा अनुज के पास लेकर पहुंचा। यह नरेश है। मेरे निमंत्रण पर यह मेरा अतिथि बनकर यक्षलोक आया है। यह राजकुमारी मधुमती की कहानी पूरी करना चाहता है। जब यक्षलोक के यक्ष ही राजकुमारी मधुमती की शर्त पूरी न कर सके तो फिर मनुष्य लोक का यह मनुष्य उस शर्त को पूरी कर पाएगा। धनंजय महाराज, आप एक मौका देकर देखिए। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने ध्येय में निश्चय ही सफलता पाऊंगा। मनुष्य, तुम्हारा उत्तर सुनकर हमें अपूर्व प्रसन्नता हुई है। बातों से तो तुम बुद्धिमान प्रतीत होते हो। तब अनुज ने एक सेवक की आदेश दिया, जाओ राजकुमारी मधुमती को हमारे पास बुलाकर ले आओ। सेवक राजकुमारी मधुमती को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही राजकुमारी मधुमती यक्षराज अनुज के बराबर में बैठी। नरेश, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के एक गांव में मनशाराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी दया बहुत ही सुंदर थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार दया बीमार पड़ी। उसके बचने की भी कोई आशा नहीं रही। मनशाराम काम छोड़ हर समय उसके पास बैठा रहने लगा। तभी एक दिन मुझे लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं बचूंगी नहीं। दया, ऐसी अशुभ बात मुंह से न निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जरा सोचो तो तुम्हें अगर कुछ भी हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। दूसरे दिन ही दया की मृत्यु हो गई। मनशाराम उसके शव से लिपटकर बहुत रोया। गांव के लोगों ने किसी प्रकार मनशाराम को दया के शव से अलग करके समझाया। मनशाराम, अबे पगला गए हो क्या? जीना मरना तो इस संसार में लगा ही रहता है। कब तक शव से लिपटे इस प्रकार आंसू बहाते रहोगे? मनशाराम, मुर्दे को ज्यादा देर तक घर में नहीं रखते हैं। शीघ्र ही दया के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। यह सुनकर रोते हुए मनशाराम ने सिर ऊपर उठाते हुए कहा, नहीं, मैं दया को चिता में न जलने दूंगा। मैं उसे आग में जलते कैसे देख सकता हूँ? तू होश में तो है? जानता है तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ दादा। मैं दया के शव को लेकर हिमालय की ऊंची चोटी पर जाऊंगा। मैंने सुना है वहां ऐसे सन्यासी रहते हैं जो मुर्दों में प्राण डाल देते हैं। मैं उनसे विनती करूंगा तो वह निश्चय ही दया के शरीर में प्राण डाल देंगे। इतना कहते ही मनशाराम ने अपनी पत्नी का शरीर उठाया और सन्यासियों की गुफा की ओर चल दिया। उसके बाद वह एक गुफा में चला गया और एक सन्यासी से अपनी पत्नी को ठीक करने की गुहार करने लगा। सन्यासी बोले, तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही तुम्हारा भला है। मृत्यु अटल है। बोला, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता। मुझे एक बार और उसे देखने का मौका दीजिए। सन्यासी ने कहा, यदि तुम सचमुच अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ा त्याग करना होगा। मनशाराम ने उत्सुकता से पूछा, क्या त्याग? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सन्यासी बोले, तुम्हें अपनी उंगली काटकर अपनी पत्नी के मुंह में रक्त की 7 बूंदें टपकानी होंगी, क्योंकि 7 फेरों से ही व्यक्ति जीवन के बंधन में बंधता है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो उठेगी। आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली काटने को तैयार हो गया। उसने अपनी उंगली काट ली और अपनी पत्नी के मुंह में रक्त की 7 बूंदें टपका दीं। कुछ क्षणों के लिए कुछ नहीं हुआ। आदमी निराश होने लगा। तभी उसकी पत्नी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। वह धीरे धीरे जीवित हो उठी। मनशाराम खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और बार बार धन्यवाद कहा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था। तुम्हारा विश्वास और त्याग ही तुम्हारी पत्नी को वापस ला पाया। सन्यासी को प्रणाम कर दोनों हिमालय की पहाड़ियों से उतरकर अपने नगर की ओर जाने लगे। तब रास्ते में ही मनशाराम की पत्नी बोली, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है। तब मनशाराम बोला, मैं कहीं से पानी का प्रबंध करके अभी लाता हूँ। उसे वहीं छोड़कर मनशाराम पानी की तलाश में चला गया। मनशाराम के जाने के कुछ देर बाद ही उधर से जमींदार नरपत निकला। जैसे ही नरपत दया के पास से गुजरा, ओ इतनी सुंदर स्त्री! नरपत ठिठक कर खड़ा हो गया और एकाएक दया को देखने लगा। उसे अपनी ओर इस प्रकार देखते हुए पाकर दया हड़बड़ा कर बोली, कौन हो तुम? इस प्रकार मेरी ओर क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम जो भी हो बहुत ही सुंदर हो। मैं नरपतपुर गांव का जमींदार नरपत हूँ। यदि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो
तो मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। दास दासियां हर समय तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगी। नरपत की बात सुनकर दया सोच में पड़ गई। मनशाराम ने मुझे गरीबी के सिवा और दिया ही क्या है। मुझे इस धनवान व्यक्ति का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। यह मुझे निश्चय ही राजरानी बनाकर रखेगा। आज जो सुख वैभव स्वयं ही मेरे सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा है, उसे मुझे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मन ही मन यह निर्णय कर दया उठी और चुपचाप नरपत का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल दी। कुछ देर बाद ही पानी लेकर मनशाराम वहां वापस लौटा। अरे, दया तो यहाँ नहीं है, कहाँ जा सकती है वह। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजकुमारी मधुमती नरेश से बोली, मुझे जितनी कहानी सुनानी थी वह मैं सुना चुकी। अब तुमको मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है। नरेश मन ही मन कहानी का जाल बुनने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, मधुमती जी, अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वापस आकर जब मनशाराम ने दया को वहां नहीं पाया तो वह पास ही बैठे पथिक के पास जाकर बोला, बाबा, कुछ देर पहले मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर गया था। अब वह वहां पर नहीं है। क्या तुम उसके विषय में मुझे कुछ बता सकते हो बेटा? कुछ देर पहले मैंने उसे नरपतपुर के जमींदार नरपत के साथ जाते हुए देखा है। यह सुनकर मनशाराम सोच में पड़ गया। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सोचा, दया नरपतपुर के जमींदार के साथ मुझसे बिना पूछे क्यों चली गई? जमींदार के यहाँ पहुंचकर स्वयं इस बारे में दया से पूछताछ करनी चाहिए। नरपतपुर पहुंचकर वह जमींदार नरपत से मिला। जमींदार जी, क्या आपके साथ मेरी पत्नी दया यहाँ आई है? ओह, तो वह तुम्हारी पत्नी थी। बीती बातें भूल जाओ दया, अब तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। यह कैसे हो सकता है? मैं दया का पति हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। अभी सच झूठ का फैसला हुआ जाता है। मैं दया को अभी यहाँ पर बुलाता हूँ। जमींदार ने दया को बुलाने एक सेवक को घर में भेज दिया। कुछ देर बाद आभूषणों से लदी दया मनशाराम के सामने खड़ी थी। दया, जमींदार साहब जो कह रहे हैं, क्या यह सच है? हाँ, अब मैं तुम्हारी नहीं बल्कि जमींदार नरपत की पत्नी हूँ। रामेश्वरी, तुम इतनी गिरी हुई होगी यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। दौलत ने तुमको अंधा बना दिया है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हें दोबारा जीवित करने के लिए मैं तुम्हारे शव को लेकर कहाँ कहाँ भटका था? वह तुम्हारा फर्ज था और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। दया की फटकार सुनकर मनशाराम स्तब्ध सा खड़ा रह गया। कुछ सोचकर वह उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यदि जमींदार के पास ही रहकर सुख मिलता है तो शौक से रहो, पर मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दो। अमानत? कौन सी अमानत? मेरे खून की 7 बूंदें लौटा दो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वाह, मांगा भी तो क्या मांगा। यह कहकर दया ने चाकू से उंगली में काटा और लो अपने रक्त की 7 बूंदें। जैसे ही रक्त की 7वीं बूंद मनशाराम की हथेली पर पड़ी, दया निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह मर चुकी थी। तब मनशाराम लौटकर वापस सन्यासी के पास पहुंचा। बाबा, आपने मुझे लाख समझाया पर मैंने आपकी एक बात न मानी। अब मेरी आंखों पर छाया प्रेम का जाल हट चुका है। अब मैं यहीं पर रहकर तपस्या करूंगा। मनशाराम हिमालय पर्वत पर ही रहकर तपस्या करने लगा। जैसे ही कहानी पूरी करके नरेश चुप हुआ। वाह नरेश वाह, मैं मान गई कि तुम वास्तव में ही बुद्धिमान हो। तुमने बहुत खूबसूरती से मेरी अधूरी कहानी को पूरा किया है। तुम शर्त जीत गए। उसी दिन मधुमती और नरेश का खूब धूमधाम से विवाह हो गया। विवाह के पश्चात नरेश धनंजय व राजा से विदा ले वहां से वापस लौट पड़ा और इस प्रकार कहानी का एक सुखद अंत होता है। कहानी से शिक्षा शरीर नश्वर है और एक दिन इसका अंत हो जाएगा, मगर मैं यह भी मानता हूँ कि प्रेम एक शक्तिशाली भावना है जो हमें जीवन में अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। इसके विपरीत ईश्वर का प्रेम अमर है, यह कभी नष्ट नहीं होता और यह मृत्यु से परे भी हमारे साथ रहता है। ईश्वर से प्रेम करके हम एक ऐसे प्रेम का अनुभव करते हैं जो स्थायी और सच्चा है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करें जिनसे आप प्रेम करते हो। जय श्री राम।